हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे लर्निंग बिन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है, एसएससी, रेलवे, सारे सीडीएस के एग्ज़ाम में आता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आता है परसेंटेज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बताइए? तो पर का मतलब क्या होता है बताइए? तो एक। यहाँ लिखा हुआ है सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 पर कोई चीज कितना है वही मेरा क्या कहलाता है? परसेंटेज। जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रतिशत, प्रति का मतलब एक, शत मतलब 100, मतलब 100 पर एक, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1% बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1% बोलते हैं। 100 पर एक, इसी को हम क्या बोलते हैं? 1% बोलते हैं। तो अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर, तो यानी क्या आएगा बताइए? तो 1 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू क्या है बताइए? तो 100%। देखिए, हर चीज अपने आप में 100% होता है। मार्कर अपने आप में क्या है? 100% है। हर चीज अपने आप में 100, कोई भी नंबर क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। तो 100% और 1 दोनों का मतलब क्या है? सेम है। इसको हम पहले एक देसी भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए एक ये मेरा क्या है बताइए? तो कप है। इस कप में क्या बताइए? तो पानी भरा हुआ है। अब हम बोलेंगे क्या? एक कप पानी पूरा क्या है बताइए? तो भरा हुआ है। एक कप पानी पूरा क्या है? भरा हुआ है। एक कप पानी पूरा भरा हुआ, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कप में पूरा 100% पानी भरा हुआ है। दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम ही है। एक कप पूरा पानी भरा हुआ या कप में 100% पानी भरा हुआ है, दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। एक कप मतलब इसको हम किस में बोल रहे हैं? फ्रैक्शन में बोल रहे हैं। और 100% पानी भरा हुआ मतलब क्या? इसको हम परसेंटेज में बोल रहे हैं। किस में बोल रहे हैं? परसेंटेज में बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये आपका एक कप है, इस कप में क्या? आपका आधा कप पानी भरा हुआ है। आधा कप पानी भरा हुआ है, अगर इसको फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये आधा कप, आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। अगर इसको परसेंटेज में बोलिएगा तो आधा का मतलब क्या होगा? पूरा भरा हुआ तो 100%, आधा भरा हुआ तो आपका क्या होगा बताइए? तो 50%। क्या होगा? 50%। तो इस चीज को आप समझ गए। अब इस चीज को अगर आप समझे हैं, तो अब यहां से आज हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए हम सीखेंगे। परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन में जाएंगे और फ्रैक्शन से कैसे हम परसेंटेज में जाएंगे। तो सबसे पहला कि आप इस चीज को देख सकते हैं यहां से कि आप अभी पढ़ चुके हैं कि 100% इज इक्वल टू क्या होता है? आपका 1 होता है। 100% इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर 50% आपसे पूछेगा तो इधर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो 100 का आधा क्या होगा? 50%। तो ये इधर भी 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो आपका 1/2 हो जाएगा। 50%, या इसको अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये क्या होगा? 1/2 होगा। अगर हम 100% में 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 100% अपॉन क्या आएगा बताइए? तो 3। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 100 में 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पे आइए हम देते हैं 100 में 3 से भाग। 3 तिया क्या होगा बताइए? तो 9। कितना आएगा? 1, 0। 3 तिया कितना आएगा बताइए? तो 9। कितना आएगा? 1। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? बोलिएगा कि सर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। जो यहाँ होता है उसको पहले लिख लेते हैं, जो नीचे आता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। यानी 100%, इसको क्या है? 100%, 100 पर 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि सर 33 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, इधर भी 3 से डिवाइड लग जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर हम इधर 4 से डिवाइड लगाएंगे तो इधर भी 4 से डिवाइड लग जाएगा। तो अगर 100 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए? तो 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 1 क्या हो जाएगा? 4। अगर हम 100 में 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा बताइए? तो 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताइए? तो 1 क्या होगा? 5 होगा। अगर हम बताइए इसमें 6 से डिवाइड लगाते हैं
100 में क्या करते हैं हम, 100 में हम 6 से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या होगा कट के, बोलिएगा सर 50 बटे क्या होगा 3। 50 में हम 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 एकम 3, आपका कितना आ जाएगा 2, यहाँ से क्या उतरेगा 0, 3 छके कितना होगा 18। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 16 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको, 16 सही 2/3%। तो अगर 100/6 अगर हम आपसे पूछे तो 100/6 का मतलब हुआ 16 सही 2/3%। अगर इधर 6 से डिवाइड लगाए तो इधर भी 6 से डिवाइड लग जाएगा, ये 1 क्या हो जाएगा 6। इसी तरह अगर 100 में हम 7 से डिवाइड लगाते, 100% बटे क्या लिखते हैं 7, तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए तो 7 से डिवाइड लगाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं 40 सही 1 क्या लिख सकते हैं बताओ, 40 सही 2/7% लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप, 14 सते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 100। तो ये आपका हो जाएगा 40 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 40 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू ये 1/7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 1/7। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर जो 2-3 आपको दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे आपको 33 सही 1/3% दिख रहा है 1/3 हुआ, 60 सही 2/3% दिख रहा है 1/6 हुआ, 40 सही 2/7% दिख रहा है 1/7 हुआ। इस सबको अगर बताइए तो 14 सही 2/7% इज इक्वल टू 1/7। अच्छा इस सबको अगर हम बोले तो इसको अप्रोक्स में आप क्या बोल सकते हैं, ये अप्रोक्स में लिखा हुआ है 33.33%, 33.33% बोलिए, या आप इसको 33 सही 1/3% बोलिए, दोनों का मतलब क्या है सेम है। अगर हम इसको अप्रोक्स में बोलेंगे तो इसको अप्रोक्स में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 16.66%, 16.66%। तो आप 16 सही 2/3% को आप अप्रोक्स में 16.66% भी कह सकते हैं। अब एक और है आपके सामने मिक्स फ्रैक्शन में 14 सही 2/7% इज इक्वल टू 1/7। इसको अगर अप्रोक्स में इसका अगर परसेंटेज वैल्यू बोलेंगे तो ये क्या आएगा बताइए, तो 14 पॉइंट क्या आएगा बताइए, तो यह आ जाएगा आपका 28%। 14 पॉइंट क्या आएगा अप्रोक्स में 28%। तो 33.33% आप इसको बोलिए, या 33 सही 1/3% बोलिए, ये 1/3 होता है। 16 सही 2/3% इज इक्वल टू 1/6 होता है, या अप्रोक्स 16.66% इज इक्वल टू 1/6 होगा। 14 सही 2/7% इज इक्वल टू 1/7, या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे तो 14.28% इज इक्वल टू 1 क्या होगा 7। अगर बताइए इसमें 7 तक हम आ गए, अगर हम इसमें 8 से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या होगा 100% अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 8 आएगा। तो ये आपका क्या आएगा बताइए, तो 100 से 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स जाएगा। तो 25/2 को अगर बोलेंगे तो अगर इसको 25/2 को हम बोल सकते हैं 12 सही 1/2%, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं और करके 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अगर आप यहां से लिखेंगे तो 1/8 तक हम आ गए। अब हम 9 से डिवाइड लगाते हैं, तो 100 में हम क्या करते हैं बताइए, तो 9 से डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 11 सही 1/9%। क्या आएगा मिक्स फ्रैक्शन में 11 सही 1/9%, जो कि क्या हो जाएगा 1/9। तो अप्रोक्स में इसको क्या बोलेंगे 11 पॉइंट क्या होगा 1/9 है, तो इसको 11.11% अप्रोक्स में बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे 11 सही 1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 9। अब एक बात बताइए, अगर हम 100% में 10 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, तो आइए इधर देखते हैं। तो 100 में अगर हम 10 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा बताइए 10%, तो इधर भी 10 से भाग लग जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 10। अगर आप इसमें किससे डिवाइड लगाइएगा बताइए, तो 11 से। तो 11 से आप डिवाइड लगाइएगा तो ये क्या आएगा 100% बटे क्या आएगा 100% बटे क्या आएगा बताइए, तो 11।
तो इसको क्या लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 9 सही 1/, क्या लिख सकते हैं बताइए तो 11%। 9 सही 1/11%। देख सकते हैं 9 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 99, एक जोड़ेंगे 100। अब अगर इसको अप्रोक्स में पॉइंट में लिखने जाएंगे तो ये पॉइंट में क्या होगा बताइए तो 9.09%, अप्रोक्स हो जाएगा 9.09%। तो 11 सही 1/9%, आप इसको बोलिए 11 सही 9 सही 1/11%। ये आपका अप्रोक्स में अगर आप इसको बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं 9.09%। ये आपका क्या आ जाएगा बताइए तो 1/ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर आप इसमें 12 से भाग लगाइएगा, 100 में किससे डिवाइड लगाना बताइए तो 12 से, तो 12 से डिवाइड लगाए तो इधर भी क्या आ जाएगा 1/12। तो ये क्या आ जाएगा बताइए तो ये 4 से 3 बार में, ये 4 से 25 बार में, 25/3। मिक्स फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 8 सही 1/3%, या अप्रोक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो अप्रोक्स में लिख सकते हैं 8.33%। दोनों का मतलब सेम है, 8 सही 1/3% या अप्रोक्स में 8.33%। तो ये 1/ क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आप बताइए 12 से मैंने डिवाइड लगा लिया, अब मैं किससे डिवाइड लगाता हूँ 13 से, तो 100% बटे क्या हो जाएगा बताइए तो 13। तो सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 13 सत्ते क्या होगा 91, तो 7 सही 9/ क्या होगा बताइए तो 13%, या इसको अप्रोक्स में क्या बोलेंगे बताइए तो अप्रोक्स में अगर इसको लिखने के लिए जाएंगे तो 7 पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें बताइए तो 7 पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ डिवाइड लगा देंगे तो अप्रोक्स में क्या आ जाएगा 9। इसमें डिवाइड लगाना है 13 से, तो आप देख सकते हैं 0 टाइम्स यहाँ भी 0, ये 9 आएगा 0 है, तो ये क्या होगा 6, ये क्या होगा बताइए तो यहाँ से सबट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से 1 0, तो यहाँ से क्या आएगा बताइए तो 9। तो इसको आप बोल सकते हैं 7.69%। इसको 1/ क्या बोल सकते हैं बताइए तो 13। अगर इसमें बताए तो 14 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या आएगा बताइए तो 100% अपॉन 14, 100% अपॉन 14। तो ये क्या आ जाएगा बताइए तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 50 अपॉन क्या आएगा 7। इसको क्या लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। अप्रोक्स में इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो 7 पॉइंट क्या लिख सकते हैं बताइए तो इसको आप लिख सकते हैं 7.1, और फिर क्या होगा बताइए तो फिर 7.14% अप्रोक्स में लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा बताइए तो 14 आ जाएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीख रहे हैं। अब से मैंने किससे डिवाइड लगा बताइए 14, अब मैं 15 से डिवाइड लगाने जा रहा हूँ। तो 15 से 100 में अगर हम 15 से डिवाइड लगाएंगे तो 100% अपॉन क्या आएगा बताइए तो 15, ये 5 से हो डिवाइड लग जाएगा इसमें, तो ये क्या आएगा बताइए 20, ये क्या आएगा बताइए 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3%, या अप्रोक्स में इसको बोलिए 6.66%। अप्रोक्स में अगर इसको बोलिएगा तो 6.66%। ये क्या हो जाएगा बताइए तो 1/ क्या हो जाएगा 15, 1/ क्या हो जाएगा आपका 15। अगर इसमें आप क्या करते बताइए तो 15 से डिवाइड लगा दिए, अब हम 16 से डिवाइड लगाते हैं तो 100% अपॉन क्या आएगा बताइए तो 16 आएगा, 4 से चला जाएगा 25 टाइम्स 25% अपॉन 4, यानी क्या आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4%, या अप्रोक्स में इसको या क्या हो इसको और लिख सकते हैं एग्जैक्ट होगा ये 6.25%। ये क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा बताइए तो 16 आएगा। अब इसके बाद क्या होगा बताइए तो 16 से मैंने डिवाइड लगा दिया, अब 17 से मैं डिवाइड लगाता हूँ। तो 17 से मैं डिवाइड लगाऊंगा तो ये क्या आएगा बताइए तो 100% अपॉन क्या आएगा बताइए तो 17। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आएगा बताइए तो 5 सही 15 अपॉन क्या आएगा बताइए तो 17%, या अप्रोक्स में इसको लिखेंगे तो 5 पॉइंट क्या आएगा बताइए तो 88%। ये 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका बताइए तो 17 आ जाएगा, ये 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा।
अब उसके बाद 18 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं 18 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 सही 5 अपॉन क्या आएगा 19। ये किस में आया आपको बताइए, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखे, अप्रोक्स में अगर हम लिखे तो ये क्या होगा बताइए, तो 5 पॉइंट, ये क्या होगा बताइए, तो अप्रोक्स में होगा आपका 5.55%, जो कि क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 18 आएगा, जो कि क्या आएगा 1 अपॉन 18 आएगा। उसके बाद जाके इधर लिख देते हैं, अगर देखिएगा तो 1 अपॉन अगर 19 पूछेगा तो 100 में 19 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 सही क्या होगा 5 अपॉन क्या आएगा 19% अप्रोक्स में, इसको अगर लिखेंगे तो ये 5 पॉइंट क्या आएगा बताइए, तो अप्रोक्स में आपका हो जाएगा ये 5.5 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना टाइम्स जाएगा बताइए, 2 टाइम्स जाएगा। उसके बाद क्या होगा बताइए, तो ये कितना 6 टाइम्स, अप्रोक्स क्या होगा बताइए, तो अप्रोक्स में अगर बोलेंगे तो 5.26%, ये 1 अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 19 मिक्स 1 अपॉन क्या आ जाएगा 19। अगर 20 से डिवाइड लगाइएगा तो ये क्या आएगा बताइए 5%, 5% इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 20। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ से 100% मिक्स, 100% को अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये 1 होगा, 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये 1 अपॉन 2 होगा, 33 सही 1/3% या अप्रोक्स में 33.33% इज इक्वल टू 1/3 होगा, 25% इज इक्वल टू 1/4 होगा, 20% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में क्या होगा 1/5 होगा, और 16 सही 2/3% या अप्रोक्स में 16.66% इज इक्वल टू 1/6 होगा, 14 सही 2/7% या 14.2% अप्रोक्स में ये 1 क्या होगा 7 होगा, 12 सही 1/2% और ये 12.5% भी इसको आप बोल सकते हैं, ये 1 क्या होगा बताइए, तो 8 होगा, 11 सही 1/9% या इसको 11.11% इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो 1/9 होगा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/10 होगा, 9 सही 1/11% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 9.09% इज इक्वल टू 1/11 होगा, 8 सही 1/3% अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 8.33% इज इक्वल टू 1/12 होगा, 7 सही 9/13% इज इक्वल 7 सही 9/13% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 7.69% इज इक्वल टू 1/13 होगा, 7 सही 1/7% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 7.14% इज इक्वल टू 1/14 होगा, 6 सही 2/3% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 6.66% इज इक्वल टू 1/15 होगा। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या है 6 सही 1/4% या फिर इसको पॉइंट में बोलेंगे तो 6.25% इज इक्वल टू क्या आएगा 1/16 आएगा, 5 सही 15/17% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 5.8% इज इक्वल टू 1/17 आएगा, 5 सही 5 सही 5 क्या होगा बताइए, तो 9% या अप्रोक्स में इसको बोलेंगे 5.55% इज इक्वल टू 1/18 होगा। उसके बाद 5 सही 5/9% या अप्रोक्स में बोलेंगे 5.26% इज इक्वल टू 1/19 होगा, 5% इज इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन है। उसके बाद आप 2-4 और इसको जान लीजिए, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि बताइए तो 4 सही 16 अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 21% या अप्रोक्स में इसको क्या बोलेंगे बताइए, तो 4 अप्रोक्स में बोलेंगे 4 पॉइंट और इसको क्या बोलेंगे बताइए, तो 7। उसके बाद क्या आएगा बताइए, तो 7 यहाँ 16 है तो ये क्या आएगा बताओ, तो 7 21 7 147 और कितना बच जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 21 6 126। अप्रोक्स में बोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 16/21% या अप्रोक्स 4.76% इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा 21 आएगा फ्रैक्शन में। उसके बाद जाके अगर आप देखिएगा तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 100% अपॉन क्या आएगा बताइए, तो 22, इसको क्या लिख सकते हैं 50% अपॉन क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 11। तो इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा बताइए, तो 4 सही
क्या होगा बताइए तो 6 अपॉन क्या आएगा बताइए तो 11%, या इसको आप अप्रोक्स लिखिएगा तो क्या आएगा बताइए तो अप्रोक्स में ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट क्या आ जाएगा बताइए तो, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 क्या आ जाएगा 4.54%। देख सकते हैं आप यहाँ से 11 चौके 44 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इसमें 6 बच जाएगा, 11 पचे 55 होगा, उसके बाद क्या होगा बताइए तो 5 बचेगा, फिर से क्या होगा 50, 11 चौके यानी अप्रोक्स 4.5%, ये क्या होगा बताइए तो 1/22 हो जाएगा। इसी तरह से 4% का अगर पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 1/25 होता है। अगर आपसे पूछेगा बताइए तो 3 सही 1/3%, या अप्रोक्स में इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो 3.33%, ये 1 क्या आएगा बताइए तो 30 आएगा। ये अगर आपसे पूछेगा बताइए तो 2 सही 1/2%, या इसको आप कैसे और बोल सकते हैं 2.5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 क्या आएगा बताइए तो 14 आएगा। तो आज मैंने क्या सीखा बताइए तो, आज मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखा, यहां से लेकर आप यहां तक देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे का चीज सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।